नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नंदीग्राम से दीदी ने चुनाव हारने और दूसरी सुरक्षित सीट तलाशने वाले बयान पर टीएमसी ने करारा पलटवार किया है। बता दें, टीएमसी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए एक पोस्ट में लिखा गया था कि ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से चुनाव जीत रही हैं और वह किसी दूसरी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ट्वीट में आगे ये लिखा गया कि मोदी जी, पश्चिम बंगाल में नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। 2024 में आप वाराणसी के अलावा कोई और सुरक्षित सीट तलाश लें, यहां से आपको चुनौती दी जाएगी। तो वहीं आपको बता दें, जिस तरह से ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है, इसके बाद से लगातार पक्ष विपक्ष की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें, जिस तरह से जो बीजेपी और टीएमसी के बीच घमासान छिड़ा हुआ था, उसमें एक और चिंगारी का काम इस ट्वीट ने कर दिया है। जहां पर बता दें, टीएमसी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है और सीधे तौर पर पीएम मोदी को चुनौती दे दी गई है, जहां पर ये लिखा गया है कि पीएम मोदी को अब कोई और सीट तलाश लेनी चाहिए, यहां से उन्हें कड़ी चुनौती दी जाएगी। टीएमसी के द्वारा ये जो ट्वीट किया गया है, इसके बाद बीजेपी की तरफ से भी काफी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बता दें, ट्वीट में यह लिखा गया है कि 2024 में पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा गया है कि वाराणसी के अलावा कोई और सुरक्षित सीट तलाश लें, यहां से आपको चुनौती दी जाएगी। बता दें, टीएमसी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है, जहां पर सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ ललकार भर दी गई है टीएमसी वालों ने। और इसके साथ ही जो प्रतिक्रिया है, ये भी काफी तीखी तरीके से सामने आ रही है, जहां पर सीधे तौर पर कटाक्ष पीएम मोदी के ऊपर किया गया है। जहां पर ट्वीट में लिखा गया है कि मोदी जी, पश्चिम बंगाल में नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। 2024 में आप वाराणसी के अलावा कोई और सीट तलाश लें। इसके साथ ही रुक करते अगली खबर की ओर, जहां जम्मू कश्मीर में पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई और ये मुठभेड़ की जा रही है। साथ ही बता दें, सुबह से ही सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है मुठभेड़ के दौरान, और इससे पहले उनके बीच काफी देर तक मुठभेड़ चली थी। इसके साथ ही मुठभेड़ पुलवामा के काकापोरा इलाके में की गई, जहां जानकारी के अनुसार सभी आतंकी स्थानीय थे और 3 मंजिला इमारत में छिपे हुए थे। इसके साथ ही आपको बता दें, सुरक्षा बलों द्वारा विस्फोटक से इन 3 मंजिला इमारत को उड़ा दिया गया था, जिसके बाद तीनों आतंकियों को मारने में सफलता हासिल की गई। सुरक्षा कर्मियों को मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। तो वहीं आतंकियों द्वारा की गई फायरिंग में 2 नागरिकों को भी घायल होने की खबर सामने आई है। वहीं इलाहाबाद कोर्ट ने पंचायत चुनाव को अधिसूचना जारी हो जाने के कारण चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट में गोरखपुर में पूरे जिले में अनुसूचित जनजाति का एक भी व्यक्ति न होने के बावजूद ग्राम पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान की सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित करने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। इस पर न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। कोर्ट के समक्ष राज्य सरकार की तरफ से आपत्ति की गई थी कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना राज्य चुनाव आयोग ने जारी कर दी है। संस्थान के अनुच्छेद 243 ओ के अनुसार जो चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोर्ट को चुनाव में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, इसीलिए याचिका पोषणीय न होने के कारण खारिज की जाए, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। साथ ही यह आदेश भी न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी और न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशरी के खंडपीठ ने गोरखपुर के परमात्मा नायक और 2 अन्य की याचिका पर दिया है।